विद्योत पब्लिक स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज चंदौली की ऑनलाइन क्लासों में मैं पुष्पेन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि मैंने पहला वीडियो आपको दे रखा है, हम नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं। नागरिक शास्त्र विषय के अध्ययन में हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि संविधान चैप्टर नहीं है हमारे सिलेबस में, किंतु जो पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम में संविधान के बहुत सारे तत्वों का, बहुत सारे भागों का और अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हमने संक्षेप में बताने के लिए ये आपके सम्मुख बहुत सारे भाग लिख दिए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। बात आती है सबसे पहले उद्देशिका की, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान की हृदय है, आत्मा है। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले एक बार हम उद्देशिका और प्रस्तावना को पढ़ के बता रहे हैं। छात्रों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता दिलाने के लिए उन सब में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। छात्रों, इस उद्देशिका को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही रहा है कि इसमें कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, कितने प्रकार की समानता और स्वतंत्रता की बात कही गई। हमारा संविधान कब आत्मार्पित हुआ है, कब अंगीकृत हुआ है, ये जानना आवश्यक है। छात्रों, इसमें एक बात और बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया है। वह संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 है। 42 CA 1976, जिसके तहत 3 प्रमुख बातें जोड़ी गई हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस बात को विशेष ध्यान रखना कि संविधान में केवल एक बार, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत 3 वर्ड जोड़े गए। फिर बात आती है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। छात्रों, संविधान के प्रमुख भाग पर चर्चा करने का सिर्फ एक उद्देश्य है। जैसा कि हमको पढ़ना है संघ, हमको पढ़ना है निर्वाचन, हमको पढ़ना है नगर पालिकाएं, स्थानीय सुशासन, एक एक भाग को हमको पढ़ना है। इसलिए संक्षेप में इनके विषय में जानना अति आवश्यक रहा है। इसलिए हमने कुछ प्रमुख भागों का वर्णन किया है। छात्रों, हेडिंग पड़ेगी भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। सारे भागों का वर्णन नहीं करेंगे, केवल प्रमुख भागों का हम वर्णन संक्षेप में करेंगे। 3 कॉलम बना लेंगे, एक होगा भाग, दूसरा होगा विषय और तीसरा होगा अनुच्छेद, जिसमें पहला भाग है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब ये जानना जरूरी है कि संघ है क्या, संघ कैसे बनता है, भारत के संविधान का संघ कैसा है, अमेरिका के संविधान का संघ कैसा है, कहां पर हम यूनियन शब्द का प्रयोग करेंगे, कहां पर हम फेडरेशन शब्द का प्रयोग करेंगे, ये जानना आवश्यक है। साथ ही साथ उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। इन सब का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। इन अनुच्छेदों को जानने की आवश्यकता नहीं है हमारे सिलेबस में। दूसरी बात आती है नागरिकता। नागरिकता, भारतीय संविधान में कितने प्रकार से नागरिकताएं ली जाती हैं, कितने प्रकार से नागरिकता का परित्याग किया जाता है, ये जानना जरूरी है। छात्रों, तीसरा महत्वपूर्ण जो भाग है आपका वो फंडामेंटल राइट
यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किए गए हैं। फिर बात आती है भाग 4 की, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया। फिर बात आती है 4 का की, जो हमारे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य है, ये बाद में जोड़े गए हैं। 51 का से लेकर टा तक इनका वर्णन किया गया। अगला महत्वपूर्ण भाग आता है संघ। संघ हमको पढ़ना है, संघवाद चैप्टर ही है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक वर्णित है। फिर बात आती है राज्य की। राज्य भाग 6 में है, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित है। छात्रों, कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं जिनमें हमने स्टार बना रखा है, जो आपकी सिलेबस के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो आता है वो भाग 9 है, जिसमें हम पढ़ेंगे पंचायतें। पंचायतों में बात आती है त्रिस्तरीय पंचायत कहां पर है, चतुर्थ स्तरीय पंचायत कहां पर है, कहां पर पंचायतें नहीं है, ये सारी चीजें हम जानेंगे अपने चैप्टर में। इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 आड़ा तक किया गया है। फिर बात आती है नौका की, जिसमें नगर पालिकाएं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 ता से अनुच्छेद 243 याछा तक किया गया है। छात्रों, ये डबल स्टार लगा रखे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, हमारे सिलेबस में इसको शामिल किया गया है और इससे निरंतर प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। इसलिए इन अनुच्छेदों को या इन भागों का वर्णन हम अपने चैप्टर में करेंगे। फिर बात आती है भाग 11 की, जो कि भी महत्वपूर्ण है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, कौन कौन सी शक्तियां हैं जो केंद्र के पास हैं, कौन कौन सी शक्तियां जो राज्य के पास हैं। अभी हम इसी तरह से अनुसूची पढ़ेंगे, जिसमें हम स्पष्ट कर पाएंगे कि समवर्ती सूची का विषय क्या है, केंद्र सूची का विषय क्या है, राज्य सूची का विषय क्या है। छात्रों, इसका वर्णन अनुच्छेद 245 से 263 तक किया गया है। फिर अगला और महत्वपूर्ण जो आपका भाग आता है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक दल है, पूरा चैप्टर दे रखा गया है राजनीतिक दलों की भूमिका। इसको ध्यान में रखते हुए हमने निर्वाचन जो भाग 15 में वर्णित है, उस निर्वाचन को विशेष दर्जा दिया है अपने सिलेबस में। तो निर्वाचन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 324 से 329 का तक। फिर बात आती है भाग 17 की। भाग 17 में राजभाषा है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान में राजभाषा का वर्णन जो भाग 17 में राजभाषा है, 243 से लेकर 251 तक के अनुच्छेदों में इसका व्यापक वर्णन किया गया है। भाग 18 की बात करते हैं, जिसमें आपात उपबंध है, जो कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है। छात्रों, इसके लिए हमको याद रखना है कि अनुच्छेद 352 से 360 का वर्णन करना है। फिर बात आती है संविधान संशोधन, जो भाग 20 में है, ये अनुच्छेद 368 में वर्णित है। यहां पर ध्यान देने की बात है कि हमको केवल भाग 1, भाग 5, भाग 9 और नौका का वर्णन करना है। इधर भाग 15 इन पर विशेष फोकस करना है। तो हम जानेंगे, इनको हम अपनी कॉपी पर विधिवत लिख लेंगे अच्छे तरीके से, जैसा कि हमने स्टार बना रखा है, आप भी स्टार बना लेंगे और बड़े अच्छे ढंग से इनका वर्णन करेंगे, क्योंकि इन भागों का हम प्रत्येक चैप्टर में कहीं न कहीं उपयोग करेंगे। छात्रों, यदि हमारा पढ़ाया गया सिलेबस आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।